जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कहानी 23वां में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस ज्ञानवर्धक कहानी से समझाना चाहता हूं कि किन्हीं के पिताजी फेमस हैं या आपके पास डिगरियां हैं तो इसको दिखा के आप नौकरी ले लेते हैं। इसका मतलब आपने डिग्री दिखाया, आपकी नौकरी हो गई, या आपके पापा बहुत ही प्रचलित हैं इसलिए नौकरी हो गया। ये घटनाएं उनके बारे में हम कह रहे हैं जिन्होंने खुद अपने स्टेज पे बताए थे। एक विवेक बिंद्रा का कार्यक्रम था, उसमें मैं भी गया था। खान साहब आए थे, सुनील शेट्टी जी आए थे, और जिस शख्स के बारे में हम कहानी के माध्यम से आज हम ज्ञान प्राप्त आप लोग को करवाऊंगा, खास करके वैसे नौजवान छात्र जो अपने मम्मी पापा के कमाई पर या अपने डिग्रियों पर कूदते हैं, आज उनके लिए कहानी है। तो उन्होंने स्टेज पर यह बहुत अच्छा से विवेक ओबराय जी यह बताए। क्या बताए वो सुनिए। उन्होंने लंदन से तो पढ़ाई किया ही था, क्योंकि लंदन में उनके पापा जी का बहुत बड़ा हस्ती हैं, सुरेश ओबराय जी, फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, और उनको मलेशिया भेज दिया गया फिल्म के एक्टिंग के लिए, सब लिखने के लिए। वो सारे डिग्रियां लेकर के आए। उनके पापा जी ने बोले कि बेटा, अब तुम्हारा सही परीक्षा का समय आ गया है। बोले क्या? तो सबसे पहले बोले मेरा नाम हटा लो। यानी यह भी प्रश्न आप जानिए कि अपना पापा का टाइटल क्यों हटाए, क्योंकि उनके पापा ने कहा कि अपने टाइटल हटा लो। कोई ये नहीं जाने कि तुम मेरा बेटा हो, इसलिए तुम्हें नौकरी दे देगा। और ये जो तुमको हम बाहर भेजे हैं ना पढ़ाने के लिए, इसमें काफी खर्च हुआ है, और ये डिग्री देख के तुमको नौकरी दे देगा। तो सारी डिग्रियां तुम हमें दे दो, और मेरा नाम तुम्हारा यूज नहीं करना है, और तुम्हें फिल्म जगत में तुम्हें आपको आना है। आप आ जाएंगे तो सारी कंपनी आपको मैं सीईओ बना दूंगा। ऐसे सीईओ बनाने वाले नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। अब हुआ ये कि उनके पापा बोले देखो, ये 10,000 रुपया तुमको मैं देता हूं। ये कहानी 2001 की है। तो 2001 में 10,000 रुपया उन्होंने दे दिया। बोला कि 3 मंथ का तुम्हें मैं टाइम देता हूं, और तुम जो फिल्म लोग बनाते हैं उनके डायरेक्टर के पास जाओ और तुम अपना नौकरी ढूंढो। तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट तुम्हें दिखाना नहीं है। अब हुआ क्या कि नौकरी ढूंढने गया। पहला प्रोड्यूसर के पास गया, मुझे काम चाहिए। बोला तू क्या कर सकता है यार, क्या करके दिखाओगे? उस समय के एक बहुत बड़ा फेमस डायरेक्टर थे राम गोपाल शर्मा जी। वो बोले मेरे पास एक काम है। बोले क्या काम है? मेरे पास तुम्हें रोल करना है शराबी का। शराबी जैसे करता, चूंकि ये बहुत स्मार्ट था, और आपको 1 महीना के टाइम देता हूं,
और 1 महीना के अंदर में तुम अगर असली शराबी बन के आ गया तो तुम्हारा हम डीड फाइनल करेंगे, तुम्हें नौकरी दे देंगे। बोला ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। तो जो आदमी उतना बढ़िया घर में रहता था वह चला गया महाराष्ट्र के वो मलिन गांव में, जहां पर लोग गरीब आदमी रहते हैं, गरीब बस्ती में। और वो जो ना होता है पोंछ पीने वाला, पोंछ है ना, वो 400 मिलीलीटर वाला पीता तो नहीं था। उसके पास 10,000 रुपया रूम था, रुपया भी तो 10,000 था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके पापा ऐसा क्यों किए। क्योंकि वो जब मलेशिया से पढ़ के आया था तो अपनी कमाई से सबसे पहले कार लिया। तो बोले इसको बिजनेस करने नहीं आता, इसको समझाना पड़ेगा कि बिजनेस कैसे होता है। अब 10,000 रुपया में एक झोपड़ी लिया डेरा में, एक्टिंग करने लगा। उस समय चंदू नाम का एक शराबी बहुत फेमस हुआ करता था और उसी का ही एक्टिंग 2 कॉपी उतारने जा रहा था। अब हुआ यूं कि 10-15 दिन में पूरा शर्ट पैंट को फाड़ना सीख गया, कैसे प्यांक चलता है वो सीख गया, उसका जूता कैसा होना चाहिए, चूंकि रंगदार प्यांक बनना था, वो भी सीख गया। 1 महीना के ठीक 2 दिन पहले राम गोपाल शर्मा जी के ऑफिस में गया। गेटकीपर ने उसको रोक दिया। गेटकीपर को मारा फैट से, बोला मुझे तुझे पता नहीं मैं चंदू हूं। अगला गेटकीपर रोका, उसको भी पीटा। और राम गोपाल शर्मा जी के ऑफिस में जा करके उनके टेबल पर अपना पैर जूता सहित रखा। अब बोला शर्मा जी मैं चंदू हूं। शर्मा जी बड़ा खुश हो गया, बोले बेटा मैं तुम्हारा तो डीड पहले से फाइनल कर दिया था क्योंकि सुरेश जी मेरे दोस्त हैं, लेकिन तूने आज एक्टिंग में यह साबित कर दिया कि बिना सर्टिफिकेट का, बिना नाम का आप नौकरी ले सकते हो। इसलिए बेटा चलो, तुम्हारा जो साइन होगा तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारे पापा मम्मी के सामने होगा, और मैं उनको बताऊंगा कि ये रियल में इस कला को करने लायक बन गया है, इसलिए मैं काम को दे रहा हूं। मैं इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं, बहुत सारे इस टीचिंग लाइन में आ गए हैं, बोलते हैं आईटीएन है। अरे आईटीएन बताने की जरूरत नहीं होती है, आपके कंसेप्ट से पता चल जाएगा कि आप आईटीएन हैं कि नहीं है। आपकी सोच से पता चल जाएगा कि आप आईटीएन हैं कि नहीं। इसकी डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं होता है कि हमने बीटेक किया है, एमटेक किया है, पीएचडी किया है, क्या किया है। आप ये सोचिए, डिग्री हटा दीजिए, आप साबित कर दीजिए कि आप आईटीएन हैं, जैसे विवेक ओबरॉय जी ने कर दिया। ये अपने मुंह से सच्ची घटना, इंदिरा गांधी स्टेडियम में विवेक बिंद्रा की जो प्रोग्राम चल रहे थे, उसमें खान साहब, ओझा सर, विवेक ओबरॉय जी, पीयूष गोयल जी, सुनील सेठी जी, ये सारे लोग आए थे। उस प्रोग्राम में विवेक ओबरॉय जी इस कहानी को सुनाए थे। मतलब आज उस कहानी को हम इसमें इसलिए डालना चाह रहा हूं कि बहुत लोग बोलते हैं मेरे पापा ये हैं, जैसे पॉलिटिशियन में देख लीजिए, अरे जिसके बाप अगर पॉलिटिशियन है, बेटा पॉलिटिशियन हो गया, इसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है, ये आपकी मेहनत नहीं है, आपको ये पावर मिला इसलिए आपने ऐसा कर लिया। अगर आप हैं तो आप ये सोचिए, आप जीरो से स्टार्ट कीजिए, आप अपने पापा का नाम लेना भूल जाइए, अपनी डिग्रियां हटा दीजिए,
और उसके बाद ये साबित कर दीजिए ये आपका असली ज्ञान है, ये असली आपकी ताकत है। मैं आपको इसमें यह कहना चाह रहा हूं, इस ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से हम बताना चाह रहा हूं कि कोई भी इंसान अगर डिग्री पर अपना डिग्री दिखाता है तो डिग्री उनको दिखाने की जरूरत नहीं है, उनको जो पढ़ाने का तरीका, सोचने की तरीका, इससे पता चल जाएगा। जैसा कि इस कहानी में हम विवेक ओबराय साहब को बारे में बताया, वो अपने मुंह से ये सच्ची घटनाएं सुनाएं, ये बात का मेरे पास प्रूफ है क्योंकि मैं भी उस सेमिनार में था और मैं इसको रिकॉर्ड कर लिया था। जैसे सुनील सेठी वहां पर आए हुए थे, तो सुनील सेठी 72 वर्ष में अपनी एक्सरसाइज, अपनी रूटीन को और जो परिवार के साथ खाना खाते हैं उस रूटीन के बारे में बताएं, क्योंकि सबका अपना अपना एक होता है। यानी इस कहानी के हम माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि आप कहूं जाइए, ये भुला जाइए कि आपके पापा क्या थे, आपके दादाजी क्या थे, आपकी डिग्रियां क्या है। सिंपल एक इंसान बन के जाइए और वहां पर आपने अपना जलवा दिखा दिया, इसका मतलब आप में दम है। और आप किन्हीं के नाम पे, जैसे हमारे बहुत सा परिवार का इंस्टीट्यूट है, मैं तो किन्हीं का नहीं जाता क्योंकि उनको यह नहीं, अगर मैं खराब कर गया तो उनकी शिकायत, अच्छा कर गया तब भी उनकी शिकायत, भैया वो थे तो इसलिए हो गए। ये चीज को होना चाहिए, आप एक नॉर्मल इंसान बने, आप डिग्रियां दिखाने की जरूरत नहीं है, आपकी परिवार की दिखाने की जरूरत नहीं है, आप क्या हैं इसको, हकीकत को समझिए और अपने आप को जीरो से उठ के देखिए और वहां तक अगर आप पहुंच जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये 23 नंबर कहानी में मैंने यही सुनाया। इसमें मिलते हैं, अगली कहानी के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।